Now the types of polyploidy. First is autopolyploidy and second is allopolyploidy. Now what do you mean by auto? Auto means self, खुद. Poly means many. इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है पॉलीप्लॉइडी तो है, मतलब कि हर एक क्रोमोसोम मेंबर इंक्रीज है, और जो इंक्रीज हुआ है, ये जो मैं अब इंक्रीज वाला मैं दूसरे कलर में बना लेती हूँ. मान लो ये एक एक इंक्रीज मतलब ट्रिप्लॉइड है, तो जो भी ये इंक्रीज हुआ है वो सेम स्पीशीज का है. ये जो तीसरा है ये सेम स्पीशीज का है, ठीक है, ये भी इसी स्पीशीज का है. तो मतलब कि ऑटोपॉलीप्लॉइड्स आर पॉलीप्लॉइड्स विद मल्टीपल क्रोमोसोम सेट डिराइव्ड फ्रॉम अ सिंगल स्पीशीज. ठीक है, जैसे पोटैटो की मान लो कोई एक वैरायटी, उस पोटैटो में हर क्रोमोसोम इंक्रीज है और वो पोटैटो वैरायटी का ही है. तो ये कैसे होगा? रीज़न आपको मैंने बताया था कि ड्यूरिंग डबलिंग ऑफ जीनोम पूरा डबल हो गया माइटोसिस के वक्त, और सेल दो पार्ट में डिवाइड नहीं हुआ. उसके बाद उस सेल ने जो है एक इंडिविजुअल सेल फिर ग्रो हुआ, फिर जब उसने दोबारा माइटोसिस करी तो अपने हर क्रोमोसोम की कॉपी बना ली, और अब की बार जब वो डिवाइड हुआ तो जो सेल्स हैं उनमें क्रोमोसोम नंबर इंक्रीज होगा. ठीक है. दूसरा रीज़न, फॉर फ्यूजन ऑफ अ डिप्लॉइड गैमेट विद अनदर डिप्लॉइड गैमेट और हैप्लॉइड गैमेट, या जो है गैमेट्स अनरिड्यूस्ड गैमेट्स के आपस में फ्यूजन के कारण ऑटोपॉलीप्लॉइडी होती है. लेकिन जो भी मैंने रीज़न बताया, इसमें जो भी हो रहा है वो दोनों सेम स्पीशीज़ के बीच में हो रहा है. एंड सेकेंड वन इज एलोपॉलीप्लॉइडी. एलोपॉलीप्लॉइडी, they are polyploids with chromosomes derived from different species and then doubling of chromosome in F1 hybrid. अभी मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन करूँगी एक एक करके. तो पहले दोनों का मतलब समझो. ऑटोपॉलीप्लॉइड और एलोपॉलीप्लॉइड दोनों में क्रोमोसोम नंबर इंक्रीज हैं. मान लो ये 4 हैं, इधर भी 4 हैं, लेकिन इस 4 में से 2 एक स्पीशीज़ के और बाकी 2 दूसरे स्पीशीज़ की. ये मान लो क्रोमोसोम नंबर 1 है और ये इसका क्रोमोसोम नंबर 1 है. दिस इज़ ऑटोपॉलीप्लॉइड. पॉलीप्लॉइड ही तो है, हर क्रोमोसोम में 2 से ज़्यादा मेंबर हैं पर सभी सेम स्पीशीज़ के हैं. ये एलोपॉलीप्लॉइड है, ये डिफरेंट स्पीशीज़ के जो हैं यहाँ पर क्रोमोसोम्स हैं. अब ये कैसे पॉसिबल है वो हम डिस्कस करेंगे. ओके, सो ऑटोपॉलीप्लॉइडी. ऑटो मीन्स सेल्फ. ऑटोपॉलीप्लॉइडी बार बार बताया, मियोसिस या माइटोसिस के एक्सीडेंट के कारण एक ही सेल ने अपनी क्रोमोसोम्स डबल कर ली, या गैमेट डिप्लॉइड बन गया, वो प्लांट में सेल्फ फर्टिलाइजेशन हुई तो डिप्लॉइड गैमेट से जुड़ा, या क्रॉस फर्टिलाइजेशन हुई, डिप्लॉइड गैमेट हैप्लॉइड गैमेट से जुड़ा. ठीक है. फिर उसके बाद अगली जनरेशन में जो वो ट्रिप्लॉइड ऑर्गेनिज्म है उसके गैमेट ने किसी डिप्लॉइड गैमेट के साथ फ्यूजन करी तो पेंटाप्लॉइड. तो कई तरीके हैं जिसके कारण एक ऑर्गेनिज्म को 3 सेट क्रोमोसोम मिल सकते हैं. ट्रिप्लॉइड 4 है तो टेट्राप्लॉइड, 5 है तो पेंटाप्लॉइड, 7 है तो हेप्टाप्लॉइड. ठीक है. तो कई तरीके, एक बार प्लॉइडी आ गई तो आगे उसमें जो है कई टाइप्स जो है गैमेट्स के फ्यूजन के कारण आ जाते हैं. तो ऑटोपॉलीप्लॉइडी, यहाँ पे एक वर्ड है, बार बार मैं इसको रिपीट करूँगी, कैरियोटाइप. नाउ व्हाट इज़ कैरियोटाइप? जब आप किसी ऑर्गेनिज्म के सभी क्रोमोसोम्स की पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन दिखाते हो,
ठीक है, क्रोमोसोम्स को एक जगह पे अगर बना कर दिखाया जाए कि इतने क्रोमोसोम्स हैं, ऐसे दिखते हैं, तो वो जो पूरा सेट है पूरे क्रोमोसोम्स का, उसको कैरियोटाइप कहा जाता है। तो यहाँ ऑटोपॉलीप्लॉइडी का एग्जाम्पल दिया है। तो एक ऑर्गेनिज्म है, उसका डिप्लॉइड नंबर 6 है, आप देख रहे हो, उसमें 6 क्रोमोसोम्स हैं। क्रोमोसोम 1 पेयर में है, 2 पेयर में है, 3 पेयर में है, तीनों पेयर है, नॉर्मल डिप्लॉइड सेल है। ओके, इसमें हुआ क्या, मियोसिस के वक्त एरर हो गया। मियोसिस करते वक्त हुआ क्या होगा, ये सभी ने अपनी अपनी कॉपीज़ बनाई होंगी, तो ये 6 से 12 हो गए होंगे। मियोसिस 1 के बाद क्या होना चाहिए था, 12 में से 6 एक तरफ, 6 एक तरफ, उसके बाद वो 6 में से 3 एक तरफ, 3 एक तरफ, तो हैप्लॉइड गैमेट बनना चाहिए था। लेकिन क्रोमोसोम्स एक दूसरे से अलग हुए ही नहीं, ये एक साथ, ये और इनकी कॉपीज़ जो है चलेगी, और ये एक दूसरे से अलग नहीं हुए, तो ऐसे गैमेट्स बने हैं जिसमें क्रोमोसोम जो है वो डबल है, मतलब डिप्लॉइड गैमेट बन गए। अगर आपको मियोसिस की अंडरस्टैंडिंग है तो आप समझ सकते हो कि डिप्लॉइड गैमेट कैसे बने हो, क्रोमोसोम अपनी कॉपी से अलग नहीं हुआ। ओके, फिर सेल फर्टिलाइजेशन हुई, ये डिप्लॉइड गैमेट दूसरे डिप्लॉइड गैमेट से जुड़ गया, और अब जो जाइगोट बना है उसके पास हर क्रोमोसोम के 4 मेंबर हैं। यहाँ देखो, हर क्रोमोसोम के 2 मेंबर थे, तो यहाँ हर मान लो ये क्रोमोसोम नंबर 1 है, तो ये भी 1 4 मेंबर, इसके भी 4 मेंबर, इसके भी 4 मेंबर, तो हर एक क्रोमोसोम के 4 मेंबर हो गए। दिस इज टेट्राप्लॉइडी। बट क्योंकि ये सेम ही स्पीशीज़ की हैं, जिन्हें कि सेल्फ फर्टिलाइजेशन, ये जो भी है, जो भी ऑर्गेनिज्म है वो अपने ही जैसे सेम ऑर्गेनिज्म के साथ चाहे क्रॉस फर्टिलाइजेशन भी कर लेता तो भी ऑटोपॉलीप्लॉइडी होती। सो दिस इज ऑटोपॉलीप्लॉइडी। नाउ आई विल बी एक्सप्लेनिंग यू एलोपॉलीप्लॉइडी। एलोपॉलीप्लॉइडी कैसे संभव है, दो अलग स्पीशीज़ के बीच में किस तरह से ये प्रोसेस हो सकता है। सो देयर इज अ डायग्राम टू एक्सप्लेन दिस। स्पीशीज़ ए डिप्लॉइड कंडीशन में है, 3 क्रोमोसोम हैं, तीनों पेयर्ड हैं। स्पीशीज़ बी, ओके, नाउ इन्होंने अपने गैमेट बनाए, इसका गैमेट, इसके गैमेट में 1 2 3 सिंगल क्रोमोसोम्स होंगे, इसका गैमेट 1 2 3 सिंगल क्रोमोसोम, दोनों गैमेट फ्यूज हो गए। ये अलग अलग स्पीशीज़ हैं, इसीलिए ग्रीन और रेड। बट अब क्या मैं इसको डिप्लॉइड कह सकती हूँ, क्या ये डिप्लॉइड है? नहीं, ये डिप्लॉइड नहीं है, क्योंकि यहाँ पे चलो दोनों नॉर्मली गैमेट थे, हैप्लॉइड गैमेट और हैप्लॉइड गैमेट ही फ्यूज़ हुए थे, लेकिन जाइगोट डिप्लॉइड नहीं बना। जाइगोट क्यों डिप्लॉइड नहीं है, क्योंकि यहाँ पे क्रोमोसोम्स हैं ही अलग अलग, अलग अलग स्पीशीज़ की हैं ये। जो जीन्स क्रोमोसोम नंबर 1 में है ग्रीन वाले में, रेड में तो वो जीन्स है ही नहीं। ओके, सो व्हाट इज़ हैपनिंग, अब ये जो है ये पेयर्ड नहीं है। आप चाहे इसको 1 2 3 मान लो, चाहे इसको 1 और इसको 2 मान लो, जो भी है ये सेम स्पीशीज़ के नहीं हैं। तो ये जो बना है जाइगोट वो n+n है, दिस इज़ n+n। n एक स्पीशीज़ के गैमेट्स आए हैं और बाकी n दूसरी, ये सिंगल सिंगल में। तो इस तरह का जो हाइब्रिड है एक्चुअली ये स्टेराइल हो सकता है, ये आगे नए ऑर्गेनिज्म पैदा नहीं करेगा। तो अब इसके लिए क्या तरीका है, अब जब ये ऑर्गेनिज्म बड़ा तो होगा, इसके सेल में मियोसिस होगा। मियोसिस होते वक्त क्या होगा, ये ग्रीन वाला मेंबर, सारे ग्रीन वाले मेंबर अपनी कॉपी बनाएंगे, रेड वाले मेंबर अपनी अपनी कॉपी बनाएंगे। मियोसिस स्टार्ट तो होगी, लेकिन नॉन डिसजंक्शन के कारण
ये एक दूसरे से अलग होके अलग अलग गैमेट में नहीं जाएंगे। मतलब एक ऐसा सेल बन जाएगा जिसमें अब दोबारा से क्रोमोसोम नंबर डबल हो जाएगा। हाउ इज़ इट पॉसिबल? ऐसे कैसे जो है हो सकता है? अगेन आई एम एक्सप्लेनिंग। यहाँ पर हो क्या रहा है? यहाँ पर हो रहा है कि एक स्पीशीज़ ए है और एक बी है। ठीक है, आप ये तीन रेड को चाहे अलग अलग तीन क्रोमोसोम्स मान सकते हो या इनको दो मान लो। ज़रूरी नहीं है कि स्पीशीज़ ए और बी में दोनों में क्रोमोसोम नंबर सेम ही हो। ठीक है, तो ये स्पीशीज़ ए है, ये स्पीशीज़ बी है, ये अपने नॉर्मल हैप्लॉइड गैमेट बना रहे हैं। दोनों के गैमेट कंबाइन हुए और एक ऐसा जाइगोट बना जो n+n है। मतलब उसमें स्पीशीज़ ए और बी दोनों के क्रोमोसोम हैं, बट वो पेयर्ड नहीं हैं, अलग अलग हैं। अब ऐसा इंडिविजुअल ज़्यादा जनरेशन्स तक चल नहीं सकता, तो इसको कामयाब बनाने के लिए क्या क्या होगा? जब ये बड़ा होकर मियोसिस करने लगेगा, देयर इज़ अ केमिकल विच इज़ नोन एज कॉल्चिसिन। कॉल्चिसिन नाम का एक केमिकल है। अगर प्लांट को उससे ट्रीट किया जाए तो मियोसिस के दौरान जो ये स्पिंडल फाइबर्स फॉर्म होते हैं ये डिज़ोल्व हो जाते हैं। तो ये जो क्रोमोसोम्स हैं एक दूसरे से सेपरेट नहीं हो पाती। तो ये जो हाइब्रिड पैदा हुआ था दोनों स्पीशीज़ का, जब ये मियोसिस करने लगेगा ये अपनी क्रोमोसोम्स की कॉपी बनाएगा। कॉपीज़ बन जाएंगी। कॉल्चिसिन ट्रीटमेंट के कारण ये कॉपीज़ एक दूसरे से अलग नहीं होंगी और अब की बार जो गैमेट बनेगा वो गैमेट में ये क्रोमोसोम्स डबल में होंगी। ठीक है, इस गैमेट के किसी दूसरे गैमेट से फ्यूजन कराई जाए तो टेट्राप्लॉइड, ट्राइप्लॉइड कोई भी तरह का ऑर्गेनिज्म हमें मिल सकता है। बट यहाँ पर ये जो ग्रीन और ब्लू ये अलग अलग स्पीशीज से आए हुए क्रोमोसोम्स हैं। जब तक ये सिंगल थे तब तक ये कामयाब नहीं था, लेकिन जब ये डबल हुए, डबल ऐसे हुए कि जब इसने मियोसिस शुरू करी, बड़ा होके इसने मियोसिस शुरू करी, जीनोम अपना डुप्लीकेट कर दिया, तो कॉल्चिसिन ट्रीटमेंट के कारण ये जो है हर एक सेल में अब ये जो मेंबर्स थे क्रोमोसोम मेंबर्स ये डबल हो गए हैं। तो यहाँ पे एक नॉर्मल डिप्लॉइड सेल जैसा सेल तैयार हो गया। नाउ दिस ऑर्गेनिज्म विल बी फर्टाइल एंड इट विल बिकम सक्सेसफुल। ठीक है, तो जहाँ पर ऐसे देखा गया है ज़्यादातर जहाँ पे क्रोमोसोम नंबर इवन में हो वो ज़्यादा सक्सेसफुल है, और जहाँ पर ऑड में हो जैसे 3 सेट 5 सेट वो उतने ज़्यादा सक्सेसफुल नहीं होते। नाउ देयर इज़ एन एग्जाम्पल यहाँ पर रेफेनोब्रासिका नाम का एक पौधा तैयार किया गया है। उसमें उन्होंने रेडिश और कैबेज, ठीक है, रेडिश इज रेफेनस सटाइवस एंड कैबेज इज ब्रासिका ओलेरेशिया, इन दोनों की फ्यूजन कराई है, हाइब्रिडाइजेशन कराई, क्योंकि अब ये दो अलग अलग स्पीशीज़ हैं। चाहे दोनों में क्रोमोसोम नंबर सेम है, डिप्लॉइड क्रोमोसोम नंबर इज़ 18। ठीक है, मतलब गैमेट में 9 क्रोमोसोम्स होंगी दोनों में। तो रेडिश और कैबेज के बीच में, तो यहाँ पे ये रेडिश एंड कैबेज दोनों के जब गैमेट्स बनेंगे, गैमेट्स के पास 9 सिंगल क्रोमोसोम होगी। जो पहली जनरेशन बनेगी उसके पास n+n 9+9 अलग अलग क्यों हैं? क्योंकि ये अलग अलग स्पीशीज़ के हैं। उसके बाद जब इसमें मियोसिस शुरू होगी तो कॉल्चिसिन ट्रीटमेंट के कारण हर क्रोमोसोम अपने आप को डबल कर लेगा, लेकिन नॉन डिसजेक्शन होगी, मतलब क्रोमोसोम्स एक दूसरे से अलग नहीं होंगे। तो ऐसा गैमेट बन जाएगा अब जिसमें ये क्रोमोसोम्स डबल में होंगी, तो वो ऑर्गेनिज्म फर्टाइल होगा और उसको एम्फी डिप्लॉइड कहेंगे, क्योंकि अब इसमें दो तरह के ऑर्गेनिजम्स के क्रोमोसोम हैं, एम्फी मतलब बोथ, और दोनों के क्रोमोसोम्स अब डिप्लॉइड कंडीशन में आ चुकी हैं। अब उसको हम कहेंगे रेफेनोब्रासिका। ठीक है, तो वो टेट्राप्लॉइड हो जाएगा। क्यों टेट्राप्लॉइड होगा? क्योंकि ये जो क्रोमोसोम्स थी ये n+n थी,
सब डबल कर लेंगे तो 2n + 2n मतलब टेट्राप्लॉइड हो जाएगा ये। तो यहाँ पे एक मैंने ऐसा एग्जाम्पल लिया है जहाँ पर जो दो स्पीशीज़ हैं जिनकी हम क्रॉसिंग करा रहे हैं, दोनों में क्रोमोसोम नंबर सेम है। अब एक एग्जाम्पल और है इसमें, जहाँ पर मैंने एक ऐसा एग्जाम्पल लिया है जहाँ जो दो स्पीशीज़ ली हैं उनमें क्रोमोसोम नंबर अलग अलग हो तो भी एलो पॉलीप्लॉइडी पॉसिबल है। तो एलो पॉलीप्लॉइडी मैं वही एक्सप्लेन करी आपको। ऑटो, अगर एक ही स्पीशीज़ के अंदर पॉलीप्लॉइडी हो तो वो ऑटो पॉलीप्लॉइडी है। यहाँ दो स्पीशीज़ ली हैं मैंने, जैसे पिछले एग्जाम्पल में भी दो स्पीशीज़ ली थी, एक कैबेज था और दूसरा रेडिश था, बट दोनों में क्रोमोसोम नंबर सेम था, वो भी एलो पॉलीप्लॉइडी थी, ये भी एलो पॉलीप्लॉइडी। यहाँ भी दो स्पीशीज़ हैं, लेकिन एक में क्रोमोसोम नंबर डिप्लॉइड नंबर 6 है और ये दूसरी में डिप्लॉइड नंबर 4 है। आपको दिख रहे हैं यहाँ पे 6 क्रोमोसोम है, इधर 1 2 3 4 5 6 और यहाँ पे 4 हैं। तो जब गैमेट बनेगी तो गैमेट में क्या होगा, इसके गैमेट में, इसका जब गैमेट बनेगा तो गैमेट में 3 सिंगल क्रोमोसोम होंगे, हैप्लॉइड गैमेट। इसके गैमेट में 2 सिंगल क्रोमोसोम होंगे, ठीक है। फर्टिलाइजेशन हो गई तो यहाँ पे 5 सिंगल क्रोमोसोम है, 3 एक स्पीशीज़ के, 2 एक स्पीशीज़ के। पेयरिंग तो वैसे ही नहीं होती, चाहे दोनों बराबर बराबर भी होते, पेयरिंग नहीं हो सकती थी क्योंकि अलग अलग स्पीशीज़ के हैं, ठीक है। तो हाइब्रिड इज़ n+n, यहाँ पे n+n 5 है। अब जब ये हाइब्रिड जो है ये डेवलप होगा और इसके में जब मियोसिस शुरू होगी तो मियोसिस में हर एक क्रोमोसोम की कॉपी करेगा और फिर क्या होगा, गैमेट बने, इसके जैसे सेम गैमेट बन गए, चलो 2 गैमेट बन गए। अब ये दोनों गैमेट आपस में कंबाइन हो गए, जब दोनों गैमेट कंबाइन हो गए तो हाइब्रिड फर्टाइल बन गया, ओके। तो ये तरीका है एलो पॉलीप्लॉइडी का। यहाँ पर ऐसा भी हो सकता था, कोल्चिसिन ट्रीटमेंट कर दी जाती तो यहाँ पर गैमेट डिप्लॉइड होते और आगे यहाँ पे ऑर्गेनिज्म टेट्राप्लॉइड हो जाता। तो कई तरीके हैं, बट ये एग्जाम्पल में हमने 2 अलग अलग स्पीशीज़ ऐसी ली हैं जिसमें क्रोमोसोम नंबर अलग अलग है, ठीक है। तो इसका एग्जाम्पल यहाँ पर है 2 स्पीशीज़। पहले है ट्रिटिकम ड्यूरम, ये एक तरह का वीट है, वीट की वैरायटी है। एंड सीकेल सीरियल, ये राई की वैरायटी है, वीट और राई, ओके। तो यहाँ पर वीट भी वो लिया है जो टेट्राप्लॉइड है, दिस वीट इज टेट्राप्लॉइड, मतलब इसमें हर क्रोमोसोम के 4 मेंबर हैं। तो जब ये गैमेट बनाएगा तो गैमेट में क्या होगा, जब यहाँ पेरेंट में हर क्रोमोसोम के 4 मेंबर हैं तो गैमेट में हर क्रोमोसोम के 2 मेंबर होंगे, गैमेट डिप्लॉइड होगा। दूसरा राई नॉर्मल, उसमें गैमेट बनेगा हैप्लॉइड बनेगा। अब दोनों का ये डिप्लॉइड गैमेट और ये हैप्लॉइड गैमेट ये दोनों फ्यूज़ हो जाएंगे, तो जो F1 हाइब्रिड है, जो जाइगोट है, वो ट्रिप्लॉइड बनेगा क्योंकि यहाँ पे गैमेट डिप्लॉइड था, यहाँ पे गैमेट हैप्लॉइड था। तो हर क्रोमोसोम में जो है 3 कॉपीज़ होंगी, लेकिन वो स्टेराइल होगा क्योंकि जो ये तीसरी कॉपी जो यहाँ से आई है वो पेयर्ड नहीं होगी। फिर क्या होगा, कोल्चिसिन ट्रीटमेंट के कारण जब क्रोमोसोम डबलिंग होगी फिर जाके ये ऑर्गेनिज्म फर्टाइल होगा, मतलब जो गैमेट्स हैं उसमें क्रोमोसोम्स हर एक मेंबर इवन नंबर में होगा, तो आगे जो है उसकी जनरेशन्स जो हैं वो फर्टाइल generations होंगी। सो दिस वाज अबाउट पॉलीप्लॉइडी। नाउ वन एग्जाम्पल फ्रॉम एनिमल्स, एक एग्जाम्पल यहाँ एनिमल्स का रह गया। क्या एनिमल्स में भी पॉलीप्लॉइडी देखी गई है? तो यहाँ पर एक एग्जाम्पल आपको फ्रॉम एनिमल्स, इट इज़ रेयर इन एनिमल्स एलो पॉलीप्लॉइडी। ऑटो पॉलीप्लॉइडी का मतलब था जब किसी एक सेल में जितने भी ये क्रोमोसोम
मेंबर्स हैं, 2 से ज़्यादा हैं और हैं सेम ही स्पीशीज़ के, मतलब कि सेम, ये अगर वीट का है तो ये भी वीट का है, वो भी सेम वैरायटी का, ठीक है। और एलो पॉलीप्लॉइडी में क्या था, जो ये मेंबर्स हैं, मान लो ये वीट के हैं तो ये राई का है, ओके। सो अलग अलग स्पीशीज़ से आया है हर एक क्रोमोसोम का एक्स्ट्रा मेंबर, तो वो एलो पॉलीप्लॉइडी है। तो एनिमल्स में कहाँ ये है, रेयर है, बट म्यूल्स जिसको हम खच्चर कहते हैं, वहाँ यहाँ पर एलोप्लॉइडी देखी जाती है। हाउ इज़ म्यूल फॉर्म्ड, एक डिप्लॉयड मेल डोंकी है, मेल डोंकी एंड फीमेल हॉर्स, हॉर्स जो है वो फीमेल है, डोंकी मेल है। उनके बीच में रिप्रोडक्शन अगर करी जाए, डोंकी में 62 क्रोमोसोम्स हैं, हॉर्स में 64 क्रोमोसोम्स हैं, तो गैमेट में क्या होगा, डोंकी के गैमेट में 31 क्रोमोसोम्स होंगे, हॉर्स के गैमेट में 32 क्रोमोसोम होंगे, हैप्लॉइड कंडीशन है ना। फिर जब दोनों कंबाइन होंगे तो म्यूल को क्या मिलेगा, 63 क्रोमोसोम्स, वो भी n+n होंगे, 31 + 32 पेयर में नहीं होंगे। एंड दिस म्यूल इज स्टेराइल, वो स्टेराइल होगा, वो आगे अगली जनरेशन पैदा नहीं कर सकता। सो दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ एलो पॉलीप्लॉइडी इन एनिमल्स।